हे बाल गणेश, मेरी पूर्ण श्रद्धा से बना ये माखन कृपा करके ग्रहण करें। माखन तो गणेश जी तुम्हारे ही हाथों से खाएंगे, निश्चिंत हो जाओ। ये सच्चे भक्त की श्रद्धा ही है राधे, जो भगवान को भी साक्षात प्रकट होने पर बाध्य कर देता है। ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार है। बोलो श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय, श्री गणेश की जय। यदि प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान आपका भोग अवश्य ग्रहण करते हैं। मैं जानती हूँ कृष्ण कि इसमें भी तुम्हारी ही माया है, किंतु ये माया अत्यंत सुंदर और सुखद है। क्या बात है श्री गणेश, प्रतीत होता है आज आपका पेट पूर्णतः तृप्त हो चुका है। बिल्कुल श्री कृष्ण, देवी राधा द्वारा बनाया गया माखन मैंने स्वयं उन्हीं के हाथों से खाया। आज केवल मेरा पेट ही नहीं, मेरा मन भी तृप्त हो गया है। अब तो मैं कई दिवस तक कुछ खाऊंगा ही नहीं, ताकि ये स्वाद मेरे मुख से जाए ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा श्री गणेश। किंतु चलिए, अब आपके प्रस्थान का समय हो चुका है। अब आपको जाना होगा, और यदि आप ना गए तो बहन पार्वती मुझे डांटेगी, समझिए। चलते हैं? जाऊंगा, परंतु आपको मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा, बताइए। भद्र पक्ष मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है और अष्टमी तिथि पर देवी राधा का जन्म दिवस है। ऐसे दिव्य अवसर पर भगवान श्री कृष्ण कौन सी भव्य लीला करने वाले हैं? यदि ये वो मुझे बता दें तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आप मेरी लीला देखना चाहते हो या केवल सुनना चाहते हो? देखना चाहता हूँ। फिर तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यदि आप इतने ही उत्सुक हैं ये जानने के लिए, तो इतना अवश्य जान लीजिए, इस वर्ष राधा के जन्म दिवस पर वही होगा जो उसे सबसे अधिक प्रिय है, अनंत रस। अनंत रस? श्री कृष्ण, ये क्या है? ये राधा कृष्ण का ऐसा रास है जो अनंत काल तक चलेगा। अब इसके लिए एक ऐसे महास्थान का निर्माण होगा जहां राधा कृष्ण अनंत तक एक ही रहेंगे। हे श्री कृष्ण, अब आप आगे कुछ मत कहिए। ऐसे महादिव्य क्षण को मैं स्वयं देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। अब केवल मैं ही नहीं,
समस्त ब्रह्मांड इसकी प्रतीक्षा करेगा। अब आज्ञा दे श्री कृष्ण। ब्रजवान काका, कीर्तिरा काकी, मन में एक बात दौड़ रही है। यदि आपको बुरा न लगे तो कह सकता हूँ। हाँ कान्हा। हाँ हाँ अवश्य। अब देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, वास्तविकता तो आप ही जानते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है राधा के विवाह के पश्चात उसे भूल ही चुके हैं, अर्थात पूर्णतः भूल चुके हैं। कितना समय हो गया विवाह हो के, एक बार भी आपने उसे बुलाया नहीं, ना कोई रीति ना कोई रस्म। ऐसा भला कोई किसी के साथ करता है क्या? आप तो अपनी पुत्री के साथ कर रहे हो। मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने कहा, क्योंकि आप तनिक सोच के देखिए ना, राधा के दृष्टिकोण से सोच के देखिए, राधा पर क्या बीतती होगी। उसे तो ऐसा ही लगता होगा कि उसके माँ बाबा ने उसे बिसार ही दिया है, एक बार तक बुलाया नहीं। तुम सही कह रहे हो कृष्ण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं काका, भूल तो मनुष्य से ही होती है, बल्कि भूल तो मनुष्य का स्वभाव होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी भूल को सुधारता है वही महान बनता है। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए अपनी भूल सुधारने के लिए। कैसे कैसे कैसे? अरे हाँ, राधा का जन्म दिवस आ रहा है काका, तो आप उसे अपने घर ले आइए और उसका ये जन्म दिवस भव्य स्तर पर मनाइए। राधा बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इन बीती बातों को भुलाकर आने वाले समय में वो इस अनुभूति के कारण अत्यंत प्रसन्न रहेगी।